हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। एंड यस, वी आर हियर विद द वीडियो जो आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर है ना, वो मैंने कर दिया है लीक। मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। सब चीजें जो है आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ सोनाली जैन एंड आई एम टीचिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम पास्ट 12 years। ओ माई गॉड। ओके। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, इस पेपर को एक थियोरेटिकल पेपर के तरीके से कंसिडर किया जाता है, बिकॉज यू टू राइट द आंसर्स। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक बारी पेपर का पैटर्न बताऊं, तो अपन का जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको ना रूबरू करवाने वाली हूं विद द क्वेश्चन पेपर यू आर गोइंग टू रिसीव इन योर रियल वर्ल्ड। जी हाँ, एक देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ। आई हैव, जब पता है क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना, और हमारे सामने जो है ना एक क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे ही आता है ना, हमारे को क्या हो जाती है, टेंशन सी हो जाती है। तो देखिए, ये मेरे हाथ में एक रियल लाइफ का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम कभी भी क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तो हमें टेंशन सी हो जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चन पेपर से डरे नहीं, बल्कि आप इनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली महसूस करें। तो अगर आपको पेपर का जो पैटर्न है वो पहले से पता होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा दिखने में आता है ना, अच्छा ये ओके ओके ओके, तो आप जो है पैनिक नहीं करेंगे। तो ये वीडियो आपको उस पैनिक से बचाएगा, एंड जब आप पैनिक से बच जाते हैं तो यू परफॉर्म मच बेटर। ओके। सो यहाँ पर जो है आपको पेपर दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है। ऑब्जेक्टिव जो पेपर आता है उसका जो मार्क्स रहता है दैट इज 15 मार्क्स। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। और डिस्क्रिप्टिव जो होता है आपका वो रहेगा 35 मार्क्स। ओके बेटा जी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो आपका पेपर आता है वो आता है 50 मार्क्स का पेपर। हम सब बातें करेंगे, चॉइस की बात करेंगे, पेपर में कैसा पैटर्न रहता है, हर एक चीज के बारे में जो है बेटा जी समझेंगे। अब मैं सबसे पहले उठाती हूँ ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी अपने को दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला जो कैटेगरी का क्वेश्चन होता है वो मिलता है हमारे को अनसिन पैसेज बेस्ड। अनसिन पैसेज बेस्ड यानी एक पैसेज सा दे रखा होता है, ठीक है, और पैराग्राफ दे रखे होते हैं 4-5, एक स्टोरी सी दे रखी होती है, आपको केस सिनारियो बोल सकते हैं आप उसको, वो दे रखा होता है। उस पर बेस्ड जो होते हैं ना आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने सारे जो है सवाल हैं। बट सच्ची बताओ, मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि बिना इनसिन पैसेज पढ़े भी ना, हाँ, बिना इनसिन पैसेज को ध्यान से पढ़े भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गाइज, आप जो है ना क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस लाइव सेक्शन है, लाइव सेक्शन में चले जाइए, या फिर वीडियो सेक्शन में चले जाइए। आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे मिल जाएंगी जिसमें कि आपको क्रैक मिल जाएगा, हाउ टू क्रैक एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो अनसन पैसेज पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है बेटा जी, आपको कुछ इंडिविजुअल भी एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे एमसीक्यूज जो कि किसी भी अनसिन पैसेज पर बेस्ड नहीं होंगे। मैं उनको इंडिविजुअल एमसीक्यूज कहती हूँ, इंडिविजुअल एमसीक्यूज कहती हूँ। तो बेटा जी, ये आपके मिला के जो है ना वो आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको ये बोलूंगी, सबसे पहली बात मेरी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कि आप जो है ना एग्जाम में सबसे पहले ये इंडिविजुअल एमसीक्यूज, जी हाँ, आप इन एमसीक्यूज पे फोकस ज्यादा करें। ये जो एमसीक्यूज है ना, इन एमसीक्यूज पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको आउटपुट ज्यादा देखने को मिलेगा। आप बेटर एक चॉइस कर रहे हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ द पेपर। व्हाई आई एम सेइंग यू दैट, बिकॉज दीज इंडिविजुअल एमसीक्यूज आर ऑलमोस्ट ऑफ लाइक, मतलब जो अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो आपको बिना अनसिन पैसेज पढ़े करना है, और ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं, और ये वाले आपके 10 मार्क्स के होते हैं। तो आप बिना पैसेज पढ़े हुए 5 नंबर सिक्योर करते हैं, और 5 मार्क्स होते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना, नंबर ऑफ एमसीक्यू जो होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3। नॉर्मली 3 एमसीक्यूज होते हैं। तो 3 एमसीक्यू सॉल्व करके आप 5 नंबर को टारगेट कर लेते हैं बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, सबसे पहले इंडिविजुअल एमसीक्यूज को है आपको ट्राई करना चाहिए। बिना किसी इंस्टेंट पैसेज को पढ़े आप
आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो ये 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो रहते हैं यहाँ पर वो रहते हैं 5। ऑलमोस्ट 2 नंबर का एक एमसीक्यू रहता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप 5 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आपको 10 नंबर मिलते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो है, ये आपका नॉर्मल पैटर्न है। यानी कि अगर आप देखें तो कुल मिला के आप टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं 5 और 3 8। 8 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं एंड यू गेट 15 मार्क्स। सो बेटर कि आप एमसीक्यूज को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाए। एमसीक्यूज किसके स्ट्रॉन्ग होंगे? एमसीक्यूज बेटा उस बच्चे के स्ट्रॉन्ग होंगे जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे थे। और कंसेप्ट किसके अच्छे होंगे? कंसेप्ट उसके अच्छे होंगे जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। और जो बच्चे ने फ्लो चार्ट से पढ़ा होगा पता नहीं, या फिर सिर्फ वन शॉट्स देखे होंगे, उनके कंसेप्ट थोड़े हिले हुए होंगे, वो इस इंडिविजुअल एमसीक्यू में मात खा जाते हैं। आई एम टेलिंग यू पीपल राइट नाउ, आईएसआई ऐसे ऐसे एमसीक्यूज दे रहा है ना, टीचर्स तक गलती कर जा रहे हैं। बाद में वो बोल देते हैं व्हाट्सएवर सर्चिट आंसर्स देख के कि भाई ये टीचर्स तक जब इस पे गलती कर रहे हैं, तो सोचो बच्चों के लिए तो कितना डिफिकल्ट होगा टू गेट द राइट आंसर। एग्जाम का प्रेशर भी है, तो समझ रहे हो एमसीक्यूज आजकल डिफिकल्ट आ रहे हैं। ओके, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का कैटेगरी, पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव का पेपर पैटर्न। डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर पैटर्न है बेटा जी वो कैसे रहता है? डिस्क्रिप्टिव का पेपर पैटर्न, सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान लगानी है, सबसे पहली बात मैं आपको सच्ची बताऊं, सबसे पहले आपको क्या ध्यान लगाना है, ये चीज कि आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉर्मली दीज क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड ऑन एन एवरेज ऑफ 5 मार्क्स। जी हाँ, तो जभी भी आप क्या करो, जभी भी आप कोई भी टॉपिक को प्रिपेयर करते हो, तो आप जो है ना उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि वो 5 नंबर में आएगा तो मैं क्या फ्रेम करके लिखूंगा। जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, आप देख सकते हो ये चैप्टर नंबर 2 का, ये रहा चैप्टर नंबर 2 का, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। ठीक है, अब अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को करते हैं, मान लो आप पेस्ले को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जब पेस्ले वाले टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये देखो कि क्या ये क्वेश्चन आप 5 नंबर में जब आता है तो आप प्रिपेयर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। आप कोई भी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो तो देखो 5 नंबर में कंटेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कम से कम 5 नंबर में 2 पेज तो लिखोगे, एक पेज ये और एक पेज इसके पीछे का। 5 नंबर में इतना तो दोगे कि नहीं दोगे? पहले से ही दिमाग में तैयार करके रखो कि डायग्राम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, पहले से ही। मान लो एक क्वेश्चन आता है पीएलसी के ऊपर, पीएलसी के ऊपर 4 स्टेजेस है, तो 4 स्टेजेस मतलब 4 पॉइंट, यानी 4 नंबर के लिए आपने काम किया, बट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो कैसे करोगे? 5 नंबर के लिए आपको एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना पड़ेगा और साथ में एक डायग्राम देना पड़ेगा, तब जाके आपने उसमें 5 नंबर का कंटेंट दिया है। सो ऑलवेज 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 प्रिपेयर, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट कि आईसीएआई जब भी एक सवाल पूछता है तो वो पूछता है हमेशा ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के लिए ही। तो ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस द टॉपिक्स एज इफ दे आर बीइंग आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मैंने सबसे बड़ी बात आपको बताई है। अब मैं आपको एक बारी पेपर का पैटर्न और बता देती हूँ। तो जो मेरा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहता है बेटा जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या क्या रहता है? डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में 2 कैटेगरी होती है। एक होती बेटा कंपलसरी क्वेश्चन, कंपलसरी यानी आपको ये करना ही चाहिए नो मैटर व्हाट। और दूसरा होता है बेटा जी ऑप्शनल क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो जी मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे चीजें रहती हैं। तो हमारे को इन टोटालिटी कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अबाउट द कंपलसरी क्वेश्चन। तो देयर इज वन क्वेश्चन विच इज कंपलसरी इन नेचर। तो मैं आपको कंपलसरी के बारे में बताती हूँ। वन क्वेश्चन which is compulsory in nature. Now this particular question would be your question number 5. यही नंबर होगा पेपर में भी, सेम नंबर होगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ना आपका वो कंपलसरी क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, ये कंपलसरी ही होगा नो मैटर व्हाट, राइट। एंड कंपलसरी का मतलब ये है आप अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे आंसर को तो नंबर मिलेगा, नहीं अटेम्प्ट किया तो नंबर 0। ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। एक और बात बताती हूँ आपको,
जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैं प्रीवियस पेपर पैटर्न को एनालाइज करके बता रही हूँ। क्वेश्चन ए हो, बी हो या सी हो, तीनों ही क्वेश्चन क्या होंगे, आपके केस स्टडी होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस ही आते हैं ये वाले। यानी कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन में केस स्टडी लिखने को आ रही है, यानी कि यू मस्ट नो हाउ टू प्रेजेंट द केस स्टडीज, आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं एक बढ़िया सी हेडिंग इन द कैपिटल लेटर्स। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सबसे पहले जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं फैक्ट्स गिवन। उसके बाद हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लिखा होता है। उसके बाद हम लिखते हैं एनालिसिस एंड द कंक्लूजन। सो दिस वे वी प्रेजेंट आवर केस स्टडीज इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आपने जो है आप लोग नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो जिसमें कि मैं आपको बता दूंगी केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। केस स्टडी को तो आपको अच्छे से लिखना आना ही चाहिए, बिकॉज ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है बेटा जी, 5 मार्क ईच है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका टोटल 15 मार्क्स का हो जाता है। तो अब आप देखिए 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव का पार्ट एंड 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट, ये तो आपको करना ही है, नो मैटर व्हाट करना ही है, राइट। समझ में आया। अब चलते हैं अपने ऑप्शनल क्वेश्चंस की तरफ कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, उसमें से कितने करने होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब हमें मिलता है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देख चुके हो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। हर एक क्वेश्चन के दो दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, 8 का बी। बट जो ये बी होता है ना, इसमें और भी होता है, और भी, यानी कि इसमें एक चॉइस भी गिवन होती है। इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस बोलते हैं बेटा जी इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको जो ये रेस्ट 3 क्वेश्चंस है ना, इसमें से आपको करने होते हैं एनी टू करने होते हैं आपको। सो आपको ये रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने होते हैं, एनी 2, यानी कि 15 नंबर का एमसीक्यू, 15 नंबर का कंपल्सरी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एंड यहाँ से फिर उसके बाद हम 10-10 नंबर के क्वेश्चन उठाते हैं फॉर द अदर 2 क्वेश्चंस, यानी कि ये भी अपने आप में 5 नंबर का, ये ऑलमोस्ट 5-5 नंबर के ही रहते हैं, ऑलमोस्ट। गॉट द पॉइंट। तो चाहे आप क्वेश्चन नंबर 6 करें, चाहे 7 करें, चाहे 8 करें, नो मैटर व्हाट, बट आपको एनी 2 करने हैं आउट ऑफ द 3। तो एक ही आपको चॉइस मिल जाती है एज अ होल, और एक आपको चॉइस मिल जाती है इंटरनली। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बच्चा क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो है बच्चे को काफी येड़ा लगता है। हालांकि यूट्यूब पे मेरे वन शॉट्स गिवन है, आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे वन शॉट्स तो सब मेरे गिवन है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मेरे वन शॉट्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए वन शॉट का, ये देखिए वन शॉट है ना, हर चैप्टर के वन शॉट आपको क्लिक करके मिल जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। ये देखिए, दिखा साइड में चैप्टर नंबर 1 का है, चैप्टर नंबर 2 का है, 3 का है, 4 का है, ये आपको दिख रहा है ना। तो अगर आप ये वन शॉट रिविजन करने के बाद भी आपको लगता है कि चैप्टर 5 डिफिकल्ट है, तो फिर क्या ही बोले, सो बेटर गो विद दिस वीडियोस। तो अगर आपको चैप्टर 5 डिफिकल्ट लगता है और आपको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर नंबर 5 को अपन छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर मेरी आपको एक वार्निंग है, और वो वार्निंग क्या है बेटा जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी 2 पेपर पैटर्न के हिसाब से जो लेटेस्ट पेपर चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ, जो ये है ना इंटरनल चॉइस, ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस के बिटवीन ही आ रही है। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 5 नहीं करोगे तो बेटा जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट तो खत्म, और इसकी वजह से आप क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट भी नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है सबसे इजी क्वेश्चन होता है आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन होता है।
ठीक है। डायरेक्ट का क्वेश्चन का मतलब बड़ा इजी, एक्सप्लेन द आवर क्लास स्ट्रक्चर। अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एक सुंदर डायग्राम बनाना है, एंड यू आर गुड टू गो, 5 मार्क्स एज इट इज आपके बैग के अंदर। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका 8वां है उसको अगर आपको करना है अटेंड, तो चैप्टर नंबर 5 को आगे आने वाले टाइम में अच्छे से कर लीजिएगा प्रिपेयर। ओके, सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये था आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए, बिकॉज पेपर अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो बेटर होता है। एमटीपीज को एक बार देख कर जाइए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एकदम एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।